हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 216 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जे हाई स्कूल की एक फैशन डिपार्टमेंट की लड़की होती है जिसका पर्स चोरी हो गया होता है। और जब ये पर्स ढूंढा जाता है तो ये पर्स हमारे वास्को के लॉकर से मिलता है। और इसी वजह से जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का वो वास्को को स्कूल से निकालने वाला होता है। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं असली गुनहगार का पता लगा के रहूंगा। और आज की वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है जिस लड़की का पर्स खोया होता है उसका नाम जैस्मिन होता है। जैस्मिन जे हाई स्कूल में फैशन डिपार्टमेंट में अभी नई आई होती है, यानी कि उसका ट्रांसफर हुआ होता है जे हाई स्कूल में किसी दूसरे स्कूल से। और अभी जो फैशन डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है उस पर्स के अंदर $300 थे। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या? मुझे तो लगा था उसमें $3000 थे। वैसे जो उस लड़की का पर्स था वो एक लिमिटेड एडिशन का था जो उसके फादर ने उसको दिया था। दूसरी लड़की कहती है, क्या उसके फादर ने? मुझे तो लगा था उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। लेकिन खैर जो भी हो, तुम्हें पता है वो पर्स किसने चुराया? वो पर्स वास्को ने चुराया था। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो 7 मिनिस्टर्स के बंदों को बताता है कि वास्को को कोई फंसा रहा है। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या सर जेस, आपको इस बात से क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहते हो वास्को भाई को कोई फंसा रहा है? आखिर ऐसी गुस्ताखी कौन कर सकता है? आखिर हमारे लीडर को फंसाने की कौन सोच सकता है सर? आखिर वास्को भाई की ऐसी हालत किसने करी है? और अभी वास्को कहता है, तुम्हारे हाथ में जो बिल्ली है एक बारी उसके सर पे मुझे हाथ फेरने दो, बस एक बार। और यही जो 7 मिनिस्टर्स होते हैं वो वास्को को हिलने भी नहीं दे रहे होते। इसलिए जो जेस होता है वो कहता है, बेवकूफो, वास्को भाई का ऐसा हाल तुमने ही करा है और उस बेवकूफ को बोलो पीछे की तलवार को नीचे रख दे। मतलब कि ये लोग कतई जल्लाद के कैरेक्टर में घुस चुके होते हैं जो लोगों को फांसी वगैरह देते हैं या फिर किसी का सर काटते हैं। इसके बाद जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर असली गुनहगार कौन है। जिसपे मेरा पहला शक है वो है गॉर्डन पार्क, और उसको मैंने वास्को का लॉकर छूते हुए देखा है। पक्का वो मुझसे झूठ कह रहा है। इसके बाद जे 7 मिनिस्टर्स को बताता है कि उसका दूसरा शक यूई किम पे है। और ये सारे के सारे लोग अभी यूई को छुप छुप के देख रहे होते हैं। जो यूई अभी जैक के साथ फंटूबाजी कर रही होती है, लेकिन जैक उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। जैक अपना मस्त करके सो रहा होता है। ये 7 मिनिस्टर्स जो अभी यूई को झांक के देख रहे होते हैं आपस में बोलते हैं, जेस सर, क्या आप बोल रहे हो इस सुंदर सी लड़की ने वो पर्स चोरी करा होगा? आखिर इतनी प्यारी लड़की झूठ कैसे बोल सकती है? तो क्या आपको इस लड़की के बयान में कोई ऐसी चीज दिखी जो आपको लगा हो ये झूठ बोल रही है? लेकिन तभी दूसरा बंदा कहता है, अबे चुप हो जा, कहीं उसने हमें देख लिया तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, इस लड़की के आंसू इस लड़की की सच्चाई बयां कर रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल सकती। इसके बाद जेस कहता है, अबे लेकिन ये रोई कब? ये तो कभी भी रोई ही नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये नर्स ऑफिस में दवाई लेने गई थी, क्योंकि मैंने लिस्ट चेक करी है। लेकिन इसने जो बयान दिया था इसको ऐसा लगा होगा कि जैसे इसने मुझे बेवकूफ बना दिया है। लेकिन ये मुझे यानी कि जेस पार्क को बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं मिरियांग पार्क फैमिली का 22वां वंशज हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। देखो, इसने मुझे कहा था कि ये वॉशरूम में गई थी अपना मुंह धोने के लिए। और अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ इस लड़की के चेहरे में अभी भी इतना सारा मेकअप क्यों है? इसका मतलब जब इस लड़की ने मुझे कहा था कि ये वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए गई थी उस वक्त ये मुझसे झूठ कह रही थी। और अगर ऐसी बात है तो ये बात पूरा का पूरा सेंस बना रही है कि इसने वो तेज आवाज नहीं सुनी थी जो जैक ने सुनी थी, क्योंकि ये वॉशरूम में गई ही नहीं थी। आई थिंक वो जो आवाज थी वो वॉशरूम से ही आई थी। और अभी 7 मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि यही असली चोर है? लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों करेगी? इसके आंसू मुझे बता रहे हैं ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद जेस कहता है, लेकिन ये रोई कब ये तो बता मुझे। लेकिन अब भी मुझे एक बात सता रही है, अगर ये झूठ बोल रही होती तो इसने ऐसा क्यों कहा कि जब ये वॉशरूम में गई थी तो इसने ड्यूक हवा का सॉन्ग सुना था। लेकिन तभी यूई के बगल में जो हमारा जैक सोया हुआ होता है 7 मिनिस्टर्स उसको देख के कहते हैं, सर जेस, आपने कहा था ना वो जो वहाँ पे बंदा है आपको उसके ऊपर भी शक है। हमें नहीं पता कि इसने चोरी करी है या नहीं, लेकिन चलो इसको यहाँ से उठा के ले चलते हैं। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम्हारा मतलब जैक से है? अरे यार, मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ क्लियर करने के लिए अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि इस बेवकूफ ने मुझे क्या कहा था। इसने मुझे कहा था कि एक कुत्ता उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था और उसने एक पर्स के ऊपर थूक दिया था और मीरा ने इसको बाहर चलने के लिए बोला था, और मीरा इसको ऐसा कभी भी नहीं बोलती। इसकी पूरी की पूरी कहानी बेकार है। इसने मुझे वो सारी की सारी बातें बताई जो इसने सपने में देखी होगी। और तभी अचानक से जो अभी जैक सोया हुआ होता है अचानक से दोबारा से उठता है ये चिल्लाते हुए, मीरा। और फिर कहता है,
मुझे लगता है मैं सपना देख रहा था। इसके बाद जेस कहता है यहाँ पे बस काम की बात एक है, इसने कहा था कि ये किसी तेज आवाज की वजह से उड़ गया था, तो वो तेज आवाज किस चीज की थी जिस वजह से ये उठा था। लेकिन तभी हमारे जेस को दूर से कुछ खुशफुसाने की आवाज आती है। जो लोगन ली और जे गैलगोंग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लोगन ली जे गैलगोंग को कहता है, हे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुमने उसको वहाँ पे रख दिया था? इसके बाद जे गैलगोंग कहता है, जी माय लॉर्ड, मैंने वो वहाँ पे रख दिया था। माय लॉर्ड, अब जो हमारा एनिमेशन डिपार्टमेंट है ये पूरे स्कूल पे राज करेगा, है ना? लेकिन तभी जो लोगन ली होता है जुजुत्सु की स्किल से जे गैलगोंग को फिर से पिचका देता है और कहता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वो लोग सुन लेंगे। और अभी जो लोगन ली होता है गलती से जे गैलगोंग की रीढ़ की हड्डी मोड़ देता है और जे गैलगोंग की छाती दबाते दबाते कह रहा होता है, अबे सांस ले, अबे क्या तेरी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई, सांस ले तू। इसके बाद जेस कहता है, वोंग, ये सच में बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है। इस मोटे लोगन ली ने मुझे कहा था कि ये नर्स ऑफिस गया था और ऐसा झूठ तो कोई भी बोल सकता है। वोंग, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस मोटे की गंदी शक्ल देख के इसके ऊपर शक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि ये चोर है या नहीं, लेकिन जो नर्स ऑफिस की लिस्ट है जहाँ पे ये लिखा होता है कि वहाँ पे कौन आया था और कौन नहीं, वहाँ पे लोगन ली का नाम नहीं है। यानी कि आसान शब्दों में लोगन ली भी झूठ बोल रहा है। और जैसा कि अभी अभी हमने अपनी आंखों के सामने देखा, लोगन ली जे गैलगोंग को मार रहा है क्योंकि जे गैलगोंग ने सब कुछ देख लिया होगा। जे गैलगोंग सब कुछ जानता होगा, लेकिन लोगन ली की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जो लोगन ली अभी जे गैलगोंग की छाती दबा रहा होता है तो जे गैलगोंग की सांसें अभी दोबारा से चलने लग गई होती है, क्योंकि जे गैलगोंग की सांसें अभी थोड़ी देर पहले रुक गई थी। अभी लोगन कहता है, शिट, मैंने तो इस साले को लगभग मार ही दिया था, मुझे तो लगा था कि मैं जुवेलिन प्रिजन जाने वाला हूँ। इसके बाद जेस कहता है, इसका मतलब जे गैलगोंग भी झूठ बोल रहा था और इस चीज के बहुत ज्यादा चांस हैं कि जे गैलगोंग और लोगन ली ही असली चोर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम चीज कंफर्म नहीं कर सकते। और अभी 7 मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं, ओ भाई, ये है जे स्पार्क, बर्न नकल का 2nd नंबर का बंदा, ये हर चीज में अच्छा है, बस रोमांस को छोड़ दो तो इसको सब कुछ आता है। जेस कहता है, अरे गाइस बस भी करो, तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरे कान और ज्यादा बड़े हो रहे हैं। और जेस अभी अपने मन में बोल रहा होता है, लोगन ली, क्या सच में ये तुमने ही करा है ताकि वास्को को इस स्कूल से निकाल के तुम इस स्कूल पे राज कर सको? और ये बात तो मुझे विंजिन ने भी बताई थी कि उसने लोगन ली को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के आसपास घूमते हुए देखा था। इसके बाद जेस यहाँ से चला जाता है और छुप के देख रहा होता है विंजिन और मैरी किम को, क्योंकि अब बस यही लोग बचे हैं जिनके ऊपर जेस को शक है। तो अभी हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो चलते चलते गिर जाता है, क्योंकि जो उसका चश्मा होता है वो और वक्त से भी अभी काफी ज्यादा काला होता है, जिस वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। विंजिन अभी मैरी को कह रहा होता है, मुझे इस चश्मे को और ज्यादा काला नहीं कराना चाहिए था। इसके बाद मैरी कहती है, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम इस चश्मे को उतार क्यों नहीं देते? तुम इस चश्मे के बिना भी काफी अच्छे लगते हो। खैर छोड़ो, लो दोबारा से पहन लो इसे। और जेस अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने सुना ये दोनों के दोनों बचपन के दोस्त हैं जो यहाँ पे सिंगर बनने के लिए आ रखे हैं। ये दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी के जैसे हैं। पहले वाले स्कूल में जो विंजिन था वो एक बहुत बड़ा बदमाश था और मैरी किम एक मॉडलिंग की स्टूडेंट थी, लेकिन मैरी किम के हाथ बहुत ही ज्यादा हल्के हैं। जब उसने मेरा कान पकड़ा था तब मुझे ये महसूस हुआ था। खैर छोड़ो, वैसे जो विंजिन है उसने जो मुझे बयान दिया था उसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे झूठ बोल रहा है, और मैरी किम के साथ भी ऐसा ही है। और अभी जो विंजिन और मैरी होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। विंजिन कहता है, आखिर ये सारे के सारे छपरी हमें छुप के क्यों देख रहे हैं? मैरी कहती है, हाँ मुझे पता है, वो हमें छुप के देख रहे हैं। सच में कितने अजीब लोग हैं। इसके बाद विंजिन कहता है, तू कुतिया, मुझे सच सच बताइयो, तू मेरा चश्मा चुराने की कोशिश कर रही थी, है ना? तेरे चोरी के दिन अब बीत चुके हैं, मेरा चश्मा चुराने की सोचियो भी मत। इसके बाद मैरी कहती है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ ढक्कन कहीं के। लेकिन इसके बाद दोबारा से जेस कहता है अपने साथ के बंदों को, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, मैरी ने मुझसे कहा था कि वो ऑडिटोरियम चली गई थी लेक्चर सुनने के लिए, और विंजिन ने मुझसे कहा था मैरी उसके साथ कैफेटेरिया गई थी जहाँ पे मैरी ने उसको चिप्स भी दिलाए थे खाने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैरी एक ही वक्त में कैफेटेरिया में भी थी और उसी वक्त में वो लेक्चर भी सुन रही थी? और इसका मतलब तो बस एक ही होता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा या बंदी झूठ बोल रहा है। इसके बाद जो 7 मिनिस्टर्स होते हैं दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं, वो हमें यही उम्मीद थी, बर्न नकल के दिमाग से यह 22वां वंशज
मियांग पार्क फैमिली का। जेस सर के सिर्फ कान ही सेक्सी नहीं है बल्कि उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा सेक्सी है। जेस पार्क सर, क्या आप अपनी पूरी लाइफ में कभी गलत साबित हुए हो? हमें ऐसा नहीं लगता। जेस कहता है अरे बस भी करो, मेरे कान और ज्यादा बड़े हो रहे हैं तुम्हारी बात सुन के। ये पता लगाना आसान है कि मैरी और विंजिन में से झूठ कौन बोल रहा है। विंजिन हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, मुझे पूरा विश्वास है वो कैफेटेरिया में नहीं था मैरी के साथ। इसके बाद जो जेस होता है वो कैफेटेरिया में जाता है और कैफेटेरिया में जो एक औरत काम करती है उससे पूछता है कि विंजिन यहाँ पे आया था या फिर नहीं, वो चश्मे वाला लड़का। और ये जो औरत है ये भी जेस को कहती है कि विंजिन यहाँ पे आया था और वो यहाँ पे हमेशा आता ही रहता है। और अभी जेस बोल रहा होता है तो क्या इसका मतलब मैरी झूठ बोल रही थी? क्या इसका मतलब ये है कि मैरी ने ही वो पर्स चुराया था और मैरी ही वास्को को फंसाने की कोशिश कर रही थी? और अभी 7 मिनिस्टर्स के बंदे कह रहे होते हैं तो यही औरत है जिसने चोरी करी है। मैं तो इसके आंसुओं में आ ही गया था, मैं इसके आंसू देख के पिघल गया था। इसके बाद जेस अपने मन में बोल रहा होता है अबे लेकिन ये रोई कब पागल। लेकिन यार जो जेस होता है उसको अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर एक पल के लिए मान भी लिया कि मैरी झूठ बोल रही थी, लेकिन जो विंजिन था वो वॉशरूम में क्यों गया था? मतलब इतना दूर जो वॉशरूम था, उसकी क्लास के ही बाहर जो वॉशरूम था वो वहां पे क्यों नहीं गया? और जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो विंजिन बहुत ही दूर वाले वॉशरूम में गया था। और अभी जो जेस होता है अपने मन में बोल रहा होता है वास्को भाई, जिन लोगों के ऊपर मुझे शक था मैंने उन लोगों को ढूंढ निकाला, यहाँ तक कि मैंने उनके सारे झूठ भी पकड़े। और जो चोर है वो मुझे नहीं पता कौन है चोर, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और अभी वुंग और जेस वास्को की मूर्ति की गोद में बैठ के दोनों रो रहे होते हैं। जेस खुद से बोल रहा होता है ये सारे के सारे मुझे सब के सब चोर लग रहे हैं। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। सॉरी वास्को भाई, मैं आपको बचा नहीं सका। लेकिन तभी जो जेस होता है उसको अपने दादाजी की याद आती है जो कि एक डिटेक्टिव हुआ करते थे। उन्होंने जेस को एक बार ही कहा होता है हा जेस बेटा, क्या तुम भूल गए जो भी चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी? क्या तुम भूल गए जो असली अपराधी होता है वो क्राइम सीन में कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है। और अभी जो जेस और हमारा वोंग होता है ये दोनों के दोनों भागते हुए जाते हैं क्राइम सीन में, यानी कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। जेस कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, आखिर मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? जेस पार्क द डिटेक्टिव ने अभी हार नहीं मानी है। लेकिन जब जेस अभी अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको क्लास की तरफ से अभी काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है और उसको जैक की बात भी याद आती है कि उसने बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनी थी जिसकी वजह से जैक की नींद उठी थी। और जैसे ही जेस क्लास के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के जो पागल सन की बंदे होते हैं फर्स्ट ईयर के, वो क्लास के अंदर भी तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं। इनके पास मशीनें और भी मतलब काफी सारी चीजें होती हैं जिससे ये दीवार जमीन सब कुछ खोद रहे होते हैं। तभी जो जेस होता है वो चिल्ला के कहता है अरे बेवकूफो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्राइम सीन के सारे सबूत मिटा दोगे। क्या तुमने पहले नहीं सुना कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पे हमें सबूत मिल सकता है? लेकिन जेस की बात इन बंदों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होती क्योंकि इन्होंने बहुत ही तेज से गाने बजा रखे होते हैं। और जेस अपने मन में बोलता है एक तो साला इन्होंने इतने तेज से गाने बजा रखे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये जो गाना बज रहा है ये तो ड्यूक का है। और फिर जेस को हमारी यूई की बात याद आती है। यूई ने उसको कहा था जब मैं वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए गई थी तो वहां पे मैंने ड्यूक की सिंगिंग सुनी थी। और यार भले ही हमारा ड्यूक हवा उस समय लेक्चर सुन रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही सॉन्ग चला रखा होगा ड्यूक हवा का और वही सॉन्ग बजते हुए हमारी यूई ने सुन लिया होगा। तो इसके बाद जो है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के पागल बंदे होते हैं ये जेस को कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे खजाना ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जेस कहता है अबे पागलों, क्या बोल रहे हो तुम ये? इसके बाद इन पागलों में से जेस को एक बंदा अपने हाथ में एक चमकता हुआ मोती दिखाता है और कहता है जरा इसको देखिए सर, ये हमें यहाँ क्लास के अंदर से मिला है। और इसीलिए ये पागल लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे होते हैं ये सोच के कि इनको यहाँ पे और ऐसे मिल जाएंगे। और जो जेस होता है जैसे ही इस चमकते हुए मोती को देखता है उसके दिमाग में सारी की सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं, उसको सब कुछ समझ आने लगता है। इसके बाद वो कहता है वूम, ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का सीन। जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है मिस्टर पार्क, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने चोर को ढूंढ निकाला, तो क्योंकि हमें पता है यूंटेली ही चोर है तो अब हम उसे स्कूल से निकाल सकते हैं। चलो उसको यहाँ से निकालने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।
इसके बाद जो मिस्टर पार्क होता है वो कहता है, अरे सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन आपका जज्बा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सजा देने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। इसके बाद जो मिस्टर पार्क होता है इस लड़की का पर्स पकड़ता है और इस लड़की को दे देता है। ये लड़की कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अपने मन में हैरान हुए कहती है, अरे लेकिन ये तो। लेकिन तभी जो मिस्टर पार्क होता है इस लड़की की तरफ बहुत ही अजीब सा मुंह बना के देखता है और कहता है, क्या हुआ, ये तुम्हारा पर्स नहीं है क्या? इसके अंदर पूरे पैसे नहीं है तुम्हारे? इस पर्स को अपने पास रखो। इसके बाद ये लड़की कहती है, ठीक है सर, मैं रखती हूँ। लेकिन तभी जो जेस होता है वो यहाँ पे आ जाता है सारे के सारे उन लोगों के साथ जिनके ऊपर जेस को शक होता है। जेस कहता है, सबके सब वहीं पे रुक जाओ जहाँ पे सबके सब अभी हो। मिस्टर पार्क इन लोगों को देख के कहता है, तो सारे के सारे हरामी बच्चे यहीं पे हैं। मैं चाहता हूँ ये सब भी कुछ ना कुछ चुरा लें, तो इसलिए इनको भी मैं स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। हे जेस, तो क्या तुम्हें असली चोर मिल गया? जेस कहता है, हाँ, सारी की सारी पहेलियां सुलझ चुकी हैं। जो चोर है वो हमारे साथ अभी इसी कमरे में है। जो चोर है वो हो तुम। लेकिन जेस ने तुम किसको कहा है इस एपिसोड में हमें नहीं बताया जाता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है चोर कौन है? चलो देखते हैं कितने बंदों का आंसर सही जाता है। और हाँ, जिस बंदे ने भी मानवा पढ़ी है ना, वो बंदा कमेंट मत करना, क्योंकि उस बंदे को तो पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे चोर कौन है। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा।